अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कायनात में जब लोगों को जीने के रंग और ढंग अता फरमाए तो उसमें तौहीद और रिसालत के साथ जो सबसे अहम बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम फरमाई वो माशरे में औरत की इज्जत थी, बेटियों का एहतराम था। उस दौर में बेटी पैदा होते ही लोग जिंदा दफन कर देते थे कि आया कल को किसी को दामाद बनाना पड़ेगा। ऐसे दौर में जब लोग औरत को बाजार में फरोख्त करने की एक चीज समझते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सिर्फ बेटी को इज्जत दी बल्कि उसे अल्लाह की रहमत बताया। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं एक जगह कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन नफिल पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नवासी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की छोटी बेटी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थी। तो हमें देख के फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जिद कर रही थी कि नाना अबू मैं भी आपके साथ मस्जिद चलूंगी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बिटिया को अपने साथ मस्जिद में तशरीफ ले आए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी में, तो एक सहाबी हजरत सासा बिनते नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान कबूल करने के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दौरे जहालत में कुछ नेकियां की हों तो क्या उनका भी सवाब मिलेगा, क्या उनका भी अजर मिलेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या नेकी की दौरे जहालत में? तो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक दिन अचानक मेरे 2 ऊंट जो है वो चरते चरते कहीं गुम हो गए, तो मैं अपनी एक सवारी पर सवार होकर उन्हें तलाशता हुआ चला गया तो देखा आगे कबीले में वो मौजूद हैं दोनों ऊंट। तो फरमाते हैं कि मैं उस कबीले के सरदार के पास गया तो मैंने कहा ये मेरे ऊंट आ गए आपके पास, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं आप ले जाएं। तो फरमाते हैं इतने में एक बच्चे के रोने की आवाज आई, तो सरदार ने बैठे बैठे कबीले के जो चौधरी थे उसने आवाज मार के पूछा कि बेटा पैदा हुआ है कि बेटी पैदा हुई है? तो फरमाते मैंने फिर उससे सवाल किया कि अगर बेटा पैदा होता है तो क्या करते हो, बेटी पैदा होती है तो क्या करते हो? तो कहने लगे, वो चौधरी कहने लगा अगर बेटा पैदा होगा तो कबीले का नाम रोशन करेगा, अगर बेटी पैदा होगी तो हम उसे जिंदा दफन कर देंगे ताकि कल को किसी को दामाद बना के हमें उसको अपने ऊपर फौकियत ना देनी पड़े। तो साहबी फरमाते नबी अलैहि सलाम से या रसूलल्लाह मुझे ये सुन के बड़ा रंज हुआ, तो इतनी देर में अंदर से आवाज आई बेटी पैदा हुई है। तो कहने लगे कि मैंने उस कबीले के सरदार से कहा कि अगर बेटी तुम मुझे दे दो और ये मेरे 2 ऊंट तुम रख लो। तो कहने लगा वो सौदेबाजी पे आ गया, कहने लगा 2 नहीं है जिस तीसरे पर तू सवार होके आया है ये भी देना पड़ेगा तब मैं ये बेटी तुझे दूंगा। फरमाते हैं कि मैंने उसको 3 ऊंट दे के वो बेटी हासिल कर। और कहने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुझे चस्का लग गया इस नेकी का, फिर मैंने अपने गुलाम दौड़ाए, पता करवाया कि कौन कौन सा कबीला ऐसा है जो बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देता है।
और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरी हवेली में 300 बेटियां हैं, हर एक बेटी मैंने 3 ऊंट के इवज ली हैं, अब मेरी हवेली में 300 बेटियां पल रही हैं। फरमाते हैं कि मेरी नेकी का, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, ये उन नेकियों का सिला ही है कि तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया है, और क़यामत वाले दिन इससे भी बहुत बड़ा सिला अल्लाह करीम अता फरमाए। बेटी का एहतराम, बेटी की इज्जत, औरत का एहतराम दुनिया में शुरू से एक बहुत बड़ा मसला रहा, जिसे दीन इस्लाम ने बड़ी खूबी के साथ हल किया। इस्लाम ने जिन रिश्तों को देख के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं इनसे ताल्लुक पैदा करूं, जिना का इरादा होता है, इस्लाम ने उन रिश्तों को पर्दे का हुक्म दे दिया, उन रिश्तों में निकाह को जायज करार दे दिया कि बदकिरदारी की ना सोचो, निकाह की बात करो। आज हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो खतरा बेटियों को है, वो कोई बाहर से आने वाले लोगों से नहीं है जो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं यहां घूमने के लिए। हमारे ही घरों में ऐसे नौजवान पैदा हुए, हमारे ही घरों में ऐसे लोग हैं जो कि औरत के दुश्मन हैं, औरत के ऊपर गंदी निगाह रखते हैं, जिनका माशरा गंदा है, जिनकी माओ ने उनको कभी बदकिरदारी से रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई और उनकी उल्टा हौसला अफजाई की है। और ये वही लोग हैं जो अपनी बीवियों के ऊपर, अपने घरों पर, अपने मोहल्ले में दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर जुल्म करते हैं, वो लोग हैं। शरीयत ने, इस्लाम ने ये कहा मर्द को कि औरत को तो बुर्का लेने का हुक्म दे दिया, चेहरा ढकने का हुक्म कर दिया, लेकिन इस्लाम ने कहा कि मर्द भी तो अपनी आंखें झुका के रखें। शरीयत ने हमें यह सबक सिखाया कि आप दूसरे की बेटी का एहतराम करने वाले हो, इज्जत करने वाले हो। इतना बंदा हवस का शिकार हो जाए कि वो दिन में अगर 50 औरतें उसके सामने से गुजरे तो हर एक से वो बदकिरदारी का इरादा करे, तो उससे बदतरीन इंसान जो है वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। और जो अपने घरों में भी अपनी बेटियों की, अपनी बीवी की, अपनी मां की, अपनी बहन का एहतराम ना करते हो जो लोग, आपको हैरत की बात मैं बताता हूं, दुनिया में जितने मजहब हैं उनकी जो दस्तूरी किताबें, उसमें किसी में तलाक का जिक्र नहीं, तलाक का कोई जिक्र नहीं। कुरान पाक वाहिद किताब है जिसमें तलाक का जिक्र आया। गरचे अल्लाह को नापसंद है लेकिन फिर भी तलाक का जिक्र किया। क्यों किया? बाकी लोग ये समझते हैं कि अगर शादी हो गई तो बस अब मौत तक का बंधन बन गया है। इस्लाम ये कहता है कि शादी करने वाले गलती भी कर सकते हैं, रिश्ता जोड़ने वाले गलती भी कर सकते हैं। अगर गलती से कोई बेटी कहीं पर फंस गई है, कोई बेटा कहीं पर फंस गया है, कोई गलत रिश्ता हो गया है, अब उसकी सारी जिंदगी खराब करने की बजाय उनकी अलैदगी कर दी जाए ताकि वो दोनों नए सिरे से अलग जगह पर अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सके। घरचे नापसंद है, उसके बावजूद भी तलाक को रहमत के जुमरे के अंदर रखा गया। अब पता है कि फलां का बेटा बहुत बदमाश है, अय्याश है, अब बेटी किसी की फंस गई है वहां पर, क्या करें? मार दें उसको? क्या करें? वो जला दें? तभी तो आप अदालतों में, मुकदमों में जाएं, जितने बेटियों के जलाने के वाकयात हैं दहेज के, जितने और मुकदमात हैं लड़कियों को लेकर जो लोग जेलों के अंदर बैठे हैं, उनमें मुसलमानों की गिनती 0% है। क्यों? क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि जब नहीं बन रही, जब मामला आगे नहीं चल रहा, तो फिर इन दोनों फरीकों को बिठाओ, इनकी अलैदगी करो ताकि नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज कर सके।
बेटियों का जिक्र आज इसलिए जहन में आ गया क्योंकि अभी हमारे यहाँ लुधियाना में, अभी हमारे करीब में ही यहां पर एक दो मोहल्ले छोड़ के एक साहब ने अपनी बीवी को कत्ल करवाया। उस कत्ल नू देख के याद आ गया कि भाई इस्लाम ने उन्होंने लोगों के लिए तलाक रखी कि भाई अगर थोड़ी जिंदगी चंगी नहीं गुजरती कोई अलहदा हो जाओ। किसी नू मारन दी की जरूरत है, किसी नू जिंदगी किसी दी खत्म करन दी की जरूरत है। लेकिन नहीं, ये दरिंदे जेड़े ने साडे ही समाज दे विच, साडे ही लोकां च मौजूद है। सारी दुनिया रौला पा रही है भी तियां दी इज्जत करो, तियां दी इज्जत करो। आज पोस्टर लगे बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जेड़े दरिंदे पैदा हो रहे हैं वो तो इत्थे ही अपने घरां च हो रहे हैं। जेड़े मावा बेटियां का कत्ल करते हो तो अपने घरां च ही जम रहे, कोई बाहरों डिपोर्ट होके नहीं आ रहे, अमेरिका तो पाकिस्तान तो जर्मन तो नहीं आ रहे थे। जिन्हों के मां बाप ने अपनी औलाद नू धी की इज्जत करनी सिखाई ही नहीं, वो दूसरे की धी की जान लैके ओदा खात्मा करके अपनी जिंदगी जी अच्छी करना चाहते। बेटियां की इज्जत तो माशरे के लोग ही करनगे ना। मुहल्ले च जेड़े लोग है, परिवार च जेड़े लोग है, दोस्तों च जेड़े लोग है, उन्होंने धी भैणों की इज्जत करनी है ना। जब इन्हां च दरिंदे जम पे, इन्हां च गंदी निगाह वाले लोग जम पे, इन्हां च बेईमान लोग जम पे जिन्होंने कोई समझाता नहीं है, 4-4 5-5 यार खड़े होके दूजे की धी भैणों के उत्ते गंदी निगाह पाते ने, ते अगर कोई इन्हां दी धी भैण के उत्ते गंदी निगाह पाए फिर उस तो बाद इन्हां दा नजरिया बदल जाता है। तो इसलिए सब तो पहला इस गंदे माशरे नूं दुरुस्त करने की। इस्लाम ने तो जिंदा बेटी नूं दफन करन तो रोकिया, लेकिन अज तुसीं अखबार चको, अगर स्वेटर का इश्तिहार है तां भी नंगी औरत है, एक माचिस की डब्बी बेचनी है उहदे उत्ते भी औरत की फोटो है, आइसक्रीम बेचनी है तां भी औरत की फोटो, कपड़े की मशीन बेचनी है तां भी औरत की फोटो, कार बेचनी है तां भी नंगियां औरतां उत्ते खड़ियां कर रहे, फुटबॉल खेलना है तां भी नंगियां औरतां। ते औरत नूं इज्जत कौन दे रहा है? ये अंग्रेज दे रहे ने, यूरोप औरत नूं इज्जत दे रहा है, या धर्म के लोग औरत नूं इज्जत दे रहे हैं? ये ना कमलियां नूं किदन समझ आएगा कि औरत नूं इज्जत से रहा है, वो सिर्फ मजहब दे रहा है और कोई लोग नहीं दे रहे। वो तो औरत नूं प्रोफेशनल तौर के उत्ते इस्तेमाल कर रहे। ऐसे लोगों लिए तो अदालत बन गई, हुण वकील आ गए, मुकदमा चलूगा 2-4 साल बाद छुट जाऊगा। नहीं, अगर कोई किसी की धी भैन नूं, कोई अपनी बीवी नूं इस अंदाज नाल कतल करता है कि ਇਹਦੇ बजाय कल नूं कोई दूसरी लिया के रखनी है, तो अदालत नूं तां चाहिदा है कि सिर्फ 15 दिन दे विच फैसला करे। वो फैसले का कोई फायदा नहीं जिहड़ा 10 साल बाद आए और वो मुलजम छुट जाए। उसी फैसले का फायदा है जिहड़ा ऑन दी स्पॉट होवे, जिहड़ा 15 दिन दे विच फैसला आए, गवाह आए और फांसी की सजा दी जाए, तां उस मुकदमे का फायदा है, ताकि किसी होर दी आने वाली बेटी जिहड़ी है उन्होंने कोई कतल करने की साजिश न कर सके। आपको समझाता हूं, इस्लाम ने मजबूत निजाम बनाया है। लोग कहते रहे कि चचा की बेटी से, मामा की बेटी से निकाह कर लेते हो। अरे तुम कजन ब्रदर सिस्टर अय्याशी करने के लिए तैयार हो, अगर किसी से अय्याशी का इरादा हो सकता है तो उससे निकाह जायज है। जिनको देख के तुम कहते हो कि इनसे अय्याशी करें, मौका मिल जाए, अगर आपका इरादा यह है कि खानदान में फला फला औरत के साथ मैं अय्याशी कर सकता हूं, तो इस्लाम ने इसीलिए कहा कि यहां अय्याशी मत करो, यहां निकाह को जायज करार दे दिया गया। अगर तुम मर्द हो तो निकाह करके उसको अपनी बीवी बनाओ। अपने बच्चों को समझाएं, नौजवानों को समझाएं, औरत कोई कमजोर शय नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को इज्जतदार बनाया, दुनिया की तखलीक का जरिया बनाया है। ये कोई कमजोर शय नहीं है।
प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ जिसने सबसे पहले दिया वो अम्मी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अपने बच्चों को समझाएं ये बात, अपने नौजवानों को समझाएं कि औरत का एहतराम करना सीखें। अब वो औरत चाहे आपके खानदान की हो, मोहल्ले की हो, किसी भी मजहब की हो, उसका एहतराम करना आपके ऊपर लाजिम। ये आज इसी मौजू पे इसीलिए गुफ्तगू हुई क्योंकि हमारे यहाँ ये जो कत्ल हुआ अभी, उस मर्द ने किसी और औरत के साथ इश्क किया और इश्क करने के बाद फिर सोचा कि अभी ये जो मेरी जवान बीवी है ये तो अभी मर तो नहीं जाएगी, उसको कहीं खाना खिलाने के लिए ले गया, वहां चंद बदमाशों से सौदेबाजी की और फिर उसको इतनी बुरी तरह कत्ल किया कि अगर आप उसके जनाजे को देख लें तो आपकी रूह कांप जाए। क्या कोई दरिंदा भी इस तरह किसी जानवर को नहीं मारता है? तो मैं ये समझता हूं ये दरिंदे समाज में ही है, हमारे बीच में, हमारे ही अंदर हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। अगर इन दरिंदों को सबक सिखाना है तो जो दरिंदा पकड़ा जाए उसको कम से कम फांसी की सजा सरे बाजार दी जाए ताकि फिर दूसरों को यह सबक हासिल हो सके कि किसी की बेटी के साथ जो है वो दरिंदगी नहीं है। बेटी बेटी होती है, ये बात भी याद रखना। आप मुसलमान हैं, बेटी चाहे हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, दलित की हो, जैनी की हो, बोधी की हो, बेटी बेटी होती है बस। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे अपनी हो चाहे दुश्मन की हो। बेटियों का एहतराम करना लाजिम है। आपकी बीवी भी किसी की बेटी है, आपकी मां भी किसी की बेटी है, बेटी का एहतराम लाजिम है। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि अपनी नस्लों को यह समझानी है बात। अगर मियां बीवी की नहीं बनती, आप इकट्ठे नहीं रहना चाहते, पंचायत बुलाइए, मुकदमा कीजिए, बड़े लोगों को बुलाइए, आपस में बैठिए, नहीं सुलह होती, बात नहीं बनती, अलहदगी इख्तियार कीजिए, लेकिन किसी की जिंदगी का खात्मा करने की साजिश ना कीजिए। दुआ कीजिए, वक्त भी हो गया। अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।